हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे होंगे। और उसके बाद ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग मेरे लेक्चर्स ले भी रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, और उसके बाद वर्क भी कर रहे होंगे, पेपर्स भी कर रहे होंगे, पेपर सबमिट भी करवाने आएंगे, डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे अच्छे बच्चे। समझ गए होंगे ना जी मेरी बात? चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज रिजवान हाशमी आपके सामने हाफिज़ खिदमत है जी, चैप्टर नंबर 14 के साथ, नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स, चैप्टर नंबर 14। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे हम, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि ऑनलाइन लेक्चर नंबर बनेगा हमारा लेक्चर नंबर 6। और उसके बाद दूसरी चीज भी ध्यान में रखिएगा कि अब इंग्लिश का जो लेक्चर आपके पास आया करेगा वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन आया करेगा। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे जी हम, गुड बाय मिस्टर चिप्स की। उसमें सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारा मेन टॉपिक। क्या चीज है जी हमारी? हमारा मेन टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक बनेगा जनाब रिलेटेड टू डेट 1917, 1917। 1917 को क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है जी, चिप्स की जिंदगी में क्या चेंजिंग्स आई हैं, वो आज हम देखेंगे जी। सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों 1917 से रिलेटेड, वो ये है जनाब कि फोर्थ प्रिंसिपल जो आया था जी, चैटरेस नाम में बंदा, उसकी डेथ हो गई 1917। अब उसकी ये डेथ क्यों हुई है जनाब? क्योंकि हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था कि वो डायबिटीज का मरीज है और उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी चैप्टर 13 में, और उसने चीफ से रिक्वेस्ट की थी कि आप ब्रोकफील्ड स्कूल को दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है जी। 1917 में पहला इवेंट हुआ कि जनाब चैटरेस नामी बंदे की डेथ हो गई है जी, जो फोर्थ प्रिंसिपल था, 34 ईयर ऑफ एज थी उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ डायबिटीज, शुगर की वजह से। अच्छा जी, दूसरा मेन टॉपिक इस चैप्टर का बनेगा वो ये है कि चिप्स अगेन बिकम एक्टिंग हेड। चिप्स एक दफा दोबारा एक्टिंग हेड बन गया जी। एक दफा वो एक्टिंग हेड कब बना था? मेल्टनम की डेथ के बाद, जब रास्टर की एंट्री हुई थी। अब जनाब दूसरी दफा वो एक्टिंग हेड बना है चैटरेस की डेथ के बाद, और अगले प्रिंसिपल के आने तक उसको एक दफा दोबारा एक्टिंग हेड बना दिया गया। दो टॉपिक में, चैटरेस की डेथ, चिप्स बिकम एक्टिंग हेड वंस अगेन। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि फीलिंग्स ऑफ चिप्स। एक्टिंग हेड बनने के बाद, यानी कि दोबारा रिज्वाइन किया उसने एक्टिंग हेड, जब वो बना है तो उसकी फीलिंग्स क्या है? क्या वो नर्वस है? क्या उससे काम नहीं हो रहा, या उससे काम हो रहा है और वो खुश है? तो जवाब बनता है जी वो बहुत खुश है और वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और वो इस चीज में अपने आप के लिए कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, और उसकी फीलिंग्स जो है इस चीज को लेकर बड़ी अच्छी है कि उसको एक दफा दोबारा ब्रोकफील्ड में काम करने का मौका मिल गया। ठीक है। अब अगली बात हम करेंगे कि जब उसे रिजॉइन किया तो क्या उसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज अ न्यू स्टूडेंट, एवरी डे इज अ न्यू डे। क्योंकि पिछले स्टूडेंट्स तो चिप्स को जानते थे, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए चिप्स के लिए बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग थी। लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि उनके लिए भी चिप्स उतना ही फेमस हो गया जितना पिछले बच्चों के लिए था, क्योंकि चिप्स ने अपने वही जोक्स रिपीट किए और उन जोक्स पर चिप्स को काफी पजीराई दोबारा बच्चों से हासिल हुई, जैसे कि लेग टेनिलिया जैसा जोक था, और उसके अलावा और भी नए जोक्स चिप्स बच्चों के साथ कर रहा था, और चिप्स को उतनी ही फेम दोबारा मिल रही थी नए बच्चों से। अब अगला पॉइंट बन रहा है जी, चिप्स लेटेस्ट किसको कहते हैं, या चिप्स के मजाक क्या है? चिप्स जो भी नया चुटकुला छोड़ते हैं ना जी क्लास के अंदर, जो भी नया मजाक करता है तो बच्चे उसको नाम दे देते हैं चिप्स लेटेस्ट, यानी कि चिप्स का नया मजाक क्या है जी। अक्सर बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं जी कि क्या आज चिप्स ने क्लास के अंदर कोई मजाक किया, यानी कि चिप्स के मजाक को बड़ा एंजॉय करते हैं बच्चे और उसका वेट करते हैं। इस दफा चिप्स ने मजाक किया जी रिजोल से मुतालिक। रिजोल क्या चीज है जी, इस पर चिप्स ने क्या मजाक किया है? क्योंकि चैप्टर 13 में हमने देखा था कि जंग शुरू हुई हुई है और ब्रोकफील्ड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपने प्लेइंग फील्ड भी दे रहा है और अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स भी जंग के लिए दे रहा था। तो इस दौरान आर्मी कैंप्स लगे हुए हैं ब्रोकफील्ड के साथ, जो मेस है वो इकट्ठा चल रहा है। मेस कहते हैं खाना दिया जाता है हॉस्टल वगैरह के अंदर, बच्चों को भी वही खाना दिया जा रहा है, आर्मी वालों को भी वही खाना दिया जा रहा है, लेकिन चिप्स को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो खाना क्या है? वो रिजोल है। अब रिजोल क्या है कि ये रोटी और कीमा मिक्स करके छोटा सा
रोल टाइप चीज बनाई गई है, एक छोटा सा रोल बनाया हुआ है जो कि चिप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और चिप्स ने उसको नाम दिया है एबहॉर्डेड मील, यानी कि काबिले नफरत किस्म का खाना चिप्स ने उसको अनाउंस किया। लेकिन बच्चों ने चिप्स की इस बात को भी मजाक के अंदर लिया और इसको भी चिप्स के लेटेस्ट के अंदर शामिल कर दिया। ठीक है जी। रिजोल, रिजोल क्या है जी? कीमे और रोटी से बना हुआ एक छोटा सा केक है, एक रोल है जो कि चिप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगला टॉपिक बनेगा जी कि चिप्स ड्यूटीज क्या परफॉर्म कर रहा है जी आफ्टर बिकमिंग एक्टिंग हेड बनने के बाद, चैटलिस की डेथ के बाद चिप्स क्या ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है जी? चिप्स सुबह सुबह स्कूल पहुंचता है जी, अपना मफलर पहनता है, ओवरकोट पहनता है, गाउन पहनता है और पहुंच जाता है जी स्कूल के ऑफिस में बैठता है, सारे मामला को देखता है। उसके बाद जनाब हर संडे को अब चिप्स ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है किनकी? उन लोगों का नाम पढ़ने की जो जंग में मारे जा रहे हैं। और चिप्स जब ये पढ़ता है तो अक्सर चिप्स अश्कबार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी के लिए वो सिर्फ नाम है लेकिन चिप्स के लिए वो बच्चों के चेहरे हैं और वो ताल्लुकात हैं जो चिप्स ने उन बच्चों के साथ गुजार रखे। तो चिप्स कभी कभी गमज़दा हो जाता है जी, आंसू बहना शुरू हो जाते हैं उसके, जिस पर लोग चिप्स को कहते हैं कि ये कमजोर फीलिंग रखने वाला बूढ़ा है। हालांकि वो अंदर की फीलिंग्स चिप्स की नहीं समझते, क्योंकि चिप्स उन बच्चों के चेहरों को भी अच्छी तरह ज़हन में बिठाता है, जिस वजह से चिप्स को अक्सर रोना आता है। उसके बाद बच्चों बाद एक और टॉपिक यहाँ छिड़ा, चिप्स के ऊपर बड़ी तनकीद की गई, चिप्स को लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, चिप्स को बुज़दिल भी कहा गया, चिप्स को बागी भी कहा गया, चिप्स को ये भी कहा गया कि उसको अपने वतन से मोहब्बत नहीं है। वो वाकया क्या हुआ है जी? एक मैक्स स्टीफल नामी टीचर है जी ब्रोकफील्ड का। कौन है जी? मैक्स स्टीफल। मैक्स स्टीफल का असल में ताल्लुक था जर्मनी से, लेकिन वो पढ़ा रहा था ब्रोकफील्ड में। बड़ा अच्छा टीचर था, उसके काफी दोस्त भी थे, चिप्स का भी बड़ा अच्छा दोस्त था, बच्चे उसको बड़ा पसंद करते थे। लेकिन छुट्टियों में जनाब वो गया हुआ था अपने घर जर्मनी, उधर से जंग शुरू हो गई। तो अंडरस्टूड बात है कि उसने अपने मुल्क का ही साथ देना था। उसने इंग्लैंड के खिलाफ जंग की हिस्सा लिया, लेकिन उस जंग में वो मारा गया। अब चिप्स ने क्या किया कि चिप्स ने अपने इंग्लैंड के मरने वाले लोगों के साथ चर्च में हेड्स मैक्स स्टीफल का नाम भी पढ़ दिया, जिस पर लोगों ने उसे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि जनाब ये हमारे दुश्मन मुल्क का बंदा था और हमारे खिलाफ जंग लड़ता मरा है और आप उसको हमारे ही मरने वालों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चिप्स ने कहा कि मैं मानता हूं कि वो जर्मनी का बंदा था, लेकिन उसने इंग्लैंड के लिए बड़ी खिदमत दी, ब्रोकफील्ड स्कूल के लिए बड़ा वर्क किया और वो एक बड़ा अच्छा इंसान था, इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ लिख दिया। ठीक है जी। मैक्स स्टीफल का वाकया आएगा जो जर्मनी से ताल्लुक रखता था, ब्रोकफील्ड का टीचर था, लेकिन जंग में उसने जर्मनी का ही साथ दिया, जिस पर चिप्स को तनकीद का निशाना। ठीक है जी। उसके बाद जनाब वाला चिप्स को ये जंगो जदल अब पसंद नहीं है। ये चैप्टर 13 में हमने एक दफा बात की थी, अब चैप्टर 14 में उसका दोबारा जिक्र होगा। एक दफा चिप्स को आर्मी कैंप की सैर करवाई गई जहां प्रैक्टिस की जा रही थी जंग की, और वहां प्रैक्टिस करवाई जा रही थी मेरे दोस्तों किसकी? बाइनोट प्रैक्टिस की। बाइनोट प्रैक्टिस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बाइनोट प्रैक्टिस क्या है। बाइनोट प्रैक्टिस इसको कहते हैं जी कि जब गन के आगे एक खंजर नुमा चीज लगा दी जाती है कि गोलियां अगर खत्म हो जाए तो दुश्मन को उस खंजर के जरिए हिट करके मारा जाए। चिप्स ने कहा कि ये एक वल्गर वे है लोगों को किलिंग करने का। चिप्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इस पर भी चिप्स को तनकीद का निशाना बनाया गया। लास्ट और बहुत अहम क्वेश्चन है जी कि चिप्स रिफ्यूज द ऑफर ऑफ हेडशिप, ऑफिशियल ऑफर ऑफ हेडशिप। चिप्स ने बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से ऑफिशियल हेड बनने से इनकार कर दिया। क्यों? चिप्स ने कहा जनाब कि मैं बड़ा उम्र रसीदा हो चुका हूं, बूढ़ा बंदा हूं, मैं ये सारी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। ठीक है जी। और उसके बाद उसने कहा जी कि मैं उस फौजी की मानिंद हूं जो सिर्फ फौजी पर आता है जॉब पर और सारी जिंदगी फौजी रहता है, वो कभी भी जनरल और कर्नल नहीं बन सकता। हाँ, जंग के हालात में वक्ती तौर पर उसको कमांड दी जा सकती है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर एक सिपाही कभी भी जनरल नहीं बन सकता। तो मेरी मिसाल भी उस सिपाही की तरह है जो वक्ती तौर पर तो जनरल की ड्यूटी ले सकता है, लेकिन एबिलिटी नहीं रखता कि उसको ऑफिशियली तौर पर जनरल बना दिया जाए। तो चिप्स ने जनाब रिफ्यूज कर दिया ऑफिशियल हेड बनने पर, क्योंकि चिप्स अपने आप को बूढ़ा समझता है और चिप्स समझ रहा है कि मैं इसकी एबिलिटी नहीं रखता। हाँ जी बच्चों, ये थी हमारी थीम हमने ले ली, अपनी सारी चैप्टर की पॉइंट्स ले लिए। अब हम आपको बताएंगे जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बोर्ड के हवाले से अहम है। बच्चों एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी बुक पे उनको निशान लगा लीजिएगा और उनकी थोड़ी सी साथ में डेफिनेशन भी दे रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर इनकी नंबरिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी, इसीलिए मैंने आपको नंबरिंग नहीं दी, मैं आपको उनकी हेडिंग्स दूंगा। बेटा सबसे पहला सवाल बनेगा बोर्ड के हवाले से चैप्टर नंबर 14 में, व्हेन डिड चिप्स रीजॉइन ब्रोकफील्ड? चिप्स ने ब्रोकफील्ड कब रीजॉइन किया? चिप्स ने जनाब 1917 में ब्रोकफील्ड को एक दफा दोबारा
रिजॉइन। उसके बाद सवाल आएगा जी कि हाउ डिड चिप्स फील व्हेन ही रिजॉइन, चिप्स की फीलिंग्स क्या है जब उसने रिजॉइन किया। चिप्स बड़ा खुश है जी, कॉन्फिडेंस फील कर रहा है और उसके बाद चिप्स के अंदर एक बड़ी ताकत फील हो रही है जनाब, और उसको पहली दफा लग रहा है कि वो ब्रोकफील्ड के लिए बड़ा अहम है। अगला सवाल बनेगा मेरे दोस्तों, व्हेन एंड व्हाई चैटरेज डाई, चैटरेज कब और क्यों मरा है। चैटरेज 1917 में मरा है जी, 1917, और वजह क्या थी, डायबिटीज, उसको शुगर थी जिसकी वजह से 1917 में उसकी डेथ हुई। अगला सवाल बनेगा जी बच्चों, What do you mean by chips latest? चिप्स के लेटेस्ट से क्या मुराद है। चिप्स लेटेस्ट से मुराद है जी चिप्स का नया मजाक, जो वो नए बच्चों के साथ दोबारा रिपीट कर रहे हैं अपने पुराने मजाकों को, लेकिन नए बच्चों के लिए वो क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू है। अगला सवाल बनेगा जी व्हाट इज रिजॉल्व, व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट इट। रिजॉल्व क्या है जी, और चिप्स इसके बारे में क्या सोचते हैं। रिजोल एक गोश्त, कीमे और रोटी से बना हुआ एक रोल है जो जंग के दौरान दिया जा रहा है मेस के अंदर। चिप्स इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और चिप्स इसको एबहॉर्डेड मील कहता है, यानी कि काबिले नफरत खुराक। अगला सवाल आएगा जी व्हाट ड्यूटीज चिप्स परफॉर्म एज एक्टिंग हेड। एक्टिंग हेड बनकर चिप्स क्या ड्यूटीज दे रहा है जी, वो स्कूल के मामला को देख रहे हैं, जंग में शहीद मरने वालों के नाम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा सारे मामला को बखूबी सरअंजाम। अगला सवाल बनेगा जी हु वाज मैक्स स्टीफल, व्हाट डिड चिप्स से अबाउट इट। मैक्स स्टीफल कौन है जी, और चिप्स ने इसके बारे में क्या कहा। मैक्स स्टीफल जर्मनी से ताल्लुक रखने वाला एक टीचर था, लेकिन वर्क कर रहा था कहां, वर्क वो कर रहा है जी ब्रोकफील्ड में। चिप्स ने उसका नाम इंग्लैंड के मरने वालों के साथ पढ़ दिया, जिस पर चिप्स को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा भाई Why did Chips not want to become official acting head? चिप्स कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर एक्टिंग हेड क्यों नहीं बनना चाहता, वो मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ कि जी चिप्स समझते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, उसके अलावा मेरे अंदर एबिलिटीज नहीं है, और तीसरा वो समझते हैं कि मेरे अंदर अब मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। किसी यंग एंड एनर्जेटिक बंदे के पास ये हेडशिप की ड्यूटीज होनी चाहिए। तो ये था बेटे हमारा चैप्टर नंबर 14। उम्मीद कर रहा हूँ आप लेक्चर देख भी रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, टेस्ट भी कर रहे होंगे और सारी चीजें देख रहे होंगे एट द एंड, क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे अच्छे बच्चे हैं, समझ आप गए होंगे। ओके, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम चैप्टर 15 के साथ मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफिज़।